ठीक है, तो आज प्लान है कि हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ पे उस पर सॉल्विंग ट्राई कर लेंगे, ठीक है ना। कौन से चैप्टर में मिलेगा वैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग को? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन प्लेन में भी बोल सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिलेगा हम लोगों को। और ओवरऑल सेक्शन का नाम काइनेमेटिक्स भी है, फाइन। वैसे तो कायदे से अगर हम लोग पढ़ते हैं ना चैप्टर को अच्छे से, तो पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाएगा, फिर स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा, और फिर एक्सेलरेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट आज हम लोग सीधा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ही अपनी शुरुआत करेंगे। चल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक्स में ये को टाइप के क्वेश्चन ऐसा भी बोला जाता है, सुएट इक्वेशंस, सुएट प्रॉब्लम्स, ऐसा लिटरली। इसमें SUVAT पांचों का जो मतलब है वो है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट है, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इस तरीके से वो यूज़ करते हैं टर्म्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? यस, इट इज डिफाइंड एज, rate of change of velocity with respect to time. This is how they define the acceleration. Velocity को भी ऐसे ही कुछ डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट कैसे डिफाइन होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर कैसे डिफाइंड होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो काफ़ी डेफिनेशन है फिजिक्स में जो ये वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन का वैसे मतलब आइडिया है अपने को, अपन गाड़ी एक्सेलरेट करते हैं ना, लिटरली जो एक्सेलरेशन नॉर्मल अपने वोकैबुलरी में वर्ड है एक, राइट, कि किसी को अगर अपना स्पीड बढ़ाना होता है या कम करना होता है इनफैक्ट, तो उसको एक्सेलरेटेड मोशन बोला जा सकता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी कभी चेंज ही ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेट मी, दिस विल बी बेसिकली कॉल्ड एज रिकॉल। रिकॉल मतलब इसका टॉपिक नहीं है, बट वो पता होना जरूरी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट्स कि क्या कांस्टेंट? वेलोसिटी कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। ज़रा राइटिंग सुधार लूँ मैं मेरी। वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर में तो दोनों होता है ना, मतलब क्या क्या? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अभी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल पाओगे। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो भी उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल पाओगे। इन दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ, दोनों चेंज हुआ तो पक्का नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर कुछ एक भी चीज चेंज हुई ना, देन ऑल्सो इट विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी का ना वैल्यू चेंज होना चाहिए ना डायरेक्शन। समझ में आई बात? यानी इधर अगर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, जाते रहना चाहिए सीधा सीधा। अगर वो थोड़ा भी राइट या लेफ्ट ले ले तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोला जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? यूनिफॉर्म मोशन में एक तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए और दूसरा एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, 0। तो हम जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ओके। सो वी आर नॉट डूइंग दिस, नॉट यूनिफॉर्म मोशन। जो अपने को पढ़ाया जाता है ना वो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में ऐसा पढ़ाया जाता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वैसा कुछ अभी होने वाला नहीं है।
नहीं होना चाहिए ना। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो यार, अगर सुनो, तुम स्पीड बढ़ा रहे हो, पहले 2 सेकंड में आप 10 कदम चले, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहे हो, तो अगले 2 सेकंड में तो ज़्यादा स्पीड बढ़ गई है आपकी ना, तो यू शुड बी एबल टू कवर मोर डिस्टेंस। ओके, सच अ मोशन कैन बी कॉल्ड एज एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो ही हम मोशन पर फोकस करना चाहते हैं, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड में या तो डायरेक्शन में, दोनों चेंज हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट इनमें से कोई एक में। तो मोस्टली विल बी फोकसिंग ऑन दिस वाला पार्ट कि वैल्यू आज चेंज हो। मतलब हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करने लगेंगे तो वो ऐसा राइट लेफ्ट भी लेना पड़ेगा सब। सो पहले मैग्नीट्यूड पे फोकस करेंगे खाली अपन, ठीक है। चलो, अभी एक्सेलरेशन में भी फिर टाइप्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर एवरेज एक्सेलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऐसा 3 टाइप के एक्सेलरेशन हैं, ठीक है। टाइप्स, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। माना कि वर्ड यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान से। ओके, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं मतलब इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन एनी लॉन्गर। ओके, हम लोग को मेजरली यही पढ़ना है आज के क्लास में। आई एम जस्ट मेंशनिंग द टाइप्स। एक है एवरेज एक्सेलरेशन, एक है एवरेज एक्सेलरेशन, और तीसरा आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट पे, बाद में अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी इंस्टेंट पे क्या है एक्सेलरेशन, ये हम लोग पे आज फोकस करना है, ठीक है। ऐसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वो यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। मतलब अभी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड है, थोड़ी देर के बाद 20 हो जाए, थोड़ी देर के बाद 30 हो जाए, थोड़ी देर के बाद 40, ऐसा यूनिफॉर्मली बढ़ेगी मेरी वेलोसिटी। एवरेज एक्सेलरेशन तब निकाला जाता है मोस्टली जब आपका मोशन वेरिएबल हो, मतलब आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। अगेन सिंस वी आर नॉट फोकसिंग टुडे ऑन दिस, तो इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे क्या एक्सेलरेशन है आपकी, वैसे we'll only focus on uniform acceleration for today. Symbol we normally use is a, since it is an vector, इसलिए ऊपर एक arrow भी दिखाई दे रहा है। Okay, so let's just focus on uniform acceleration. चलो, वो भी हम लोग सिर्फ इन 1D पढ़ रहे हैं, नॉट इन 2D। तो मोशन इज इन ओनली 1D। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को प्यार से 1D बोलते हैं, मोशन इन प्लेन को प्यार से 2D बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1D पे ही फोकस कर रहे हैं आज। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? कंसीडर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। अब ये बोलने का मैथमेटिकल मतलब ये होता है कि t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, समझे? ये अगली बार ये वर्ड्स मिले ना आपको तो ये उसका मैथमेटिकल इंडिकेशन हो जाएगा। अग्री? कंसीडर अ पार्टिकल स्टार्ट, घड़ी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि x इक्वल टू 0, बराबर? वैसे तो कंसीडर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, उसका मतलब ये निकलता है with initial velocity u and constant acceleration a। अभी तक सही है सब कुछ? constant acceleration a after some time t, after some time t, it has traveled distance s. After some time it has traveled distance s. After some time it has traveled distance s and
gained velocity v। क्या ये सब आ गए सब ना? बोर्ड्स में डेरिवेशन लिखेंगे अपन 12th में, जितने भी अपने चैप्टर्स हैं ना वो बोर्ड में मेनली तो वो पढ़ने ना। तो जो भी चैप्टर अगर 12th बोर्ड में भी आ रहा होगा ना तो मैं उसके डेरिवेशंस बताता चलूँगा। वो डेरिवेशन के स्टार्टिंग में 2 सेंटेंसेस ऐसे ही लिखने होंगे कि आप जो बताने वाले हो उसके बारे में पहले सेंटेंसेस लिखने होंगे, ठीक है? ये इस तरीके से फॉर्मेट होगा। क्लियर है? इसको मैं डायग्राम के फॉर्मेट में बता देता हूँ अभी कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे पहुँचा, इधर इसकी क्या वेलोसिटी है u, इसकी क्या वेलोसिटी है यहाँ पे v, कौन से टाइम पे इधर t, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने s, और क्या एक्सेलरेशन से चली गाड़ी a। दिख रहा है सब कुछ? टाइम t x, ये यहाँ से डिस्टेंस कितना चला ऐसा लिखा है मैंने। आफ्टर सम टाइम इट हैज ट्रेवल द डिस्टेंस s एंड गेन्ड वेलोसिटी v। चलो ये उसका डायग्राम के फॉर्मेट में हो गया। फाइन। शायद आप में से किसी को इसके बीच में रिलेशंस भी पता ही होंगे शायद। s इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सुना है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाले, ठीक है? तो हम लोग आज वो डिराइव भी कर लेंगे। शायद आपने डिराइव भी किए होंगे 9th में, ठीक है? तो लेट्स डिराइव द रिलेशन बिटवीन, डिराइव रिलेशन बिटवीन SUVAT terms using graphical approach. Using graphical approach. Derive relation between the SUVAT terms using graphical approach. Okay? चलो एक ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? जब टाइम का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी का क्या वैल्यू है? 0। गलत जवाब। u वैल्यू नहीं दी मैंने तो u बोलना पड़ेगा आपको। तो ये शुरू यहाँ कहीं से होगा। यू डोंट नो दैट कि कितना है, पर ये हाइट कितनी होगी u, और फिर यहाँ से वो एक्सेलरेट करके ऊपर चला गया, वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, और वो फिर कहाँ पहुँच गया? कितनी वेलोसिटी होगी t टाइम के बाद? एब्सोल्युटली राइट। क्या आपको दिख रहा है सब कुछ यहाँ पे? दिस इज द मोशन। ये ग्राफ दिख रहा है। इसमें आपको कुछ टर्म्स नहीं दिख रहे होंगे इन 5 में से। क्या नहीं दिख रहा है? s नहीं दिख रहा, a नहीं दिख रहा, बट है ओके हाँ हाँ, जो डिस्टेंस है वो मतलब जो कवर, डोंट वरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो बताना पड़ेगा मेरे को ही। तुम बोलो। एक थोड़ा बहुत सही था एक्चुअली। ये लाइन ए इंडिकेट कर तो रहा है। हाँ बोलो। वही डिस्टेंस भी है। नहीं, वो डिस्टेंस भी एक्चुअल रास्ता नहीं है। ये सच में पार्टिकल ऐसे नहीं जा रहा है। ये ग्राफिक, ये वेलोसिटी का इंडिकेशन है। आपको पता है आपकी गाड़ी में जो वेलोसिटी होती है ना आपकी उस इंस्टेंट पे, वो जो दिखाता है ना डिवाइस, वो डिवाइस का नाम क्या है? बाइक पे और कार में होता है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, बराबर। ये वो स्पीडोमीटर को देख के वैल्यूज नोट कर रहे हो। ऐसा घड़ी देख, एक जन घड़ी देख रहा है, हाँ 1 सेकंड वेलोसिटी, 2 सेकंड वेलोसिटी, 3 सेकंड वेलोसिटी, ऐसे एक जन पूरा टेबल बनाते हैं और फिर ये प्लॉट किया गया। आप सच में ये चले नहीं हो रास्ता। ओके हाँ बोलो, आगे क्या बोल रहे थे? ये है, थोड़ा चलाएंगे बट नॉट प्रिसाइज आई वुड स्टिल से। तो यहाँ पे आपको एस और ए नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ। इसका जो लाइन का स्लोप होता है ना, स्लोप वो a है, एक्सेलरेशन। और ये जो लाइन के नीचे जो एरिया है ना, एरिया, वो डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करता है। ओके, तो लेट मी राइट दिस पॉइंट्स। स्लोप ऑफ, इसका कुछ नाम रख सकते हैं अपन चाहिए तो, ए बी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व gives acceleration.
स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, इसका कोई मतलब नहीं। और दूसरा कौन सा पॉइंट है, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बराबर। मैटर करता है वो साइज देख ले बराबर बस। चलिए ये दो पॉइंट समझ में आ रहे हैं बात, अभी निकालते हैं, फिर पहले इसका यूज कर लेते हैं, बराबर। स्लोप कैसे निकालते हैं, हाइट अपॉन ट्राइंगल बना के हाइट अपॉन बेस ना, बराबर ना। वो स्लोप बेसिक मैथ्स में स्लोप का कभी हुआ है अपना, आपका नहीं हुआ है ना, तो मैं बता देता हूँ। वो तो पता है ना स्लोप का मतलब y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 वाला, तो वो y2 माइनस वाई वन क्या होता है, हाइट होती है, और x2 माइनस x1 वो बेस होता है। तो एक ट्राइंगल बनाने का वो हाइट अपॉन बेस से आपका स्लोप आता है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट, और स्लोप क्या देता है वो भी हमने देख लिया, तो हम पहले स्लोप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ये ग्राफ को एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेता हूं मैं, बराबर। ये ट्राइंगल का हाइट और बेस क्या होगा, या हाइट सिर्फ ये कितनी होगी, ये पूरी हाइट कितनी है, पूरी हाइट कितनी है, ये v के बराबर, बराबर ना, y कोऑर्डिनेट यही हो गया ना। और ये हाइट कितनी है, u, तो ये कितना होगा, एब्सोल्युटली राइट, समझे। और बेस कितना है पूरा, t। तो स्लोप इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, सही बात है। बट हमें बोला गया है कि स्लोप ही a के बराबर होता है ना, सो देयरफॉर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और फिर लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आए समझ में कैसे आते हैं इक्वेशंस, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, गॉट इट। और दूसरा क्या चीज़ है अपने पास, एरिया ना। एरिया क्या देता है, एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, क्या एरिया बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या डायरेक्ट ट्रपेजियम वगैरह भी कर सकते हैं अपन चाहिए तो। लेट्स से मैं अगर आई थिंक ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल ही ट्राई करता हूँ, ओके। ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, चलेगा, ऐसा लिखा तो प्रेजेंटेशन। हाँ, अभी हमें बोला गया कि एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, एरिया किस चीज़ के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख दूँ सीधा s। ट्राइंगल का एरिया कोई बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है t, और हाइट कितना है v माइनस यू, बराबर, प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है t, और ब्रेथ क्या है, सो t इंटू यू, चलेगा इतना। अच्छा मुझे बता v माइनस यू की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, 80 लिख सकता हूं, लिख लो क्या आ जाएगा, क्या लिखना है 80 प्लस, क्या इसको भी u आगे और t पीछे लिखा तो चलेगा, चलेगा उतना। व्हाट इज t इंटू टी, तो आ गया ना s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इज दिस राइट। आ गया ये वाला इक्वेशन भी, वी आर ऑलमोस्ट देयर। एक इक्वेशन और डिराइव करना है ना, कौन सा इक्वेशन है वो, तीन है, तीन इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड। एक हो गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक और बचेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला, वो करेंगे। ये हो गया इस साइड का लिख के ना, ये हो गया था लिख के, ये भी हो गया था लिख के। इसको
इसको रहने देते हैं फिलहाल ग्राफ को। हाँ, अभी तीसरा डिराइव करना है तो किधर जाएंगे अपन? v माइनस यू तो है ही अपने पास ए टी के बराबर। कैसे करें? सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है। जैसे कि ये स्टेप के पास चलते हैं वापस से। ये जो t दिख रहा है ना, t, इस t की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन? t इज इक्वल टू, ये t ऊपर लेके जाओ, ये a इसके नीचे लेके आओ, v माइनस यू अपॉन ए। तो वैसा करके ट्राई कर सकते हैं अपन। तो आई फील के आने के चांसेस हैं। v माइनस यू की जगह इधर तो पहले से है, बस ये t नहीं चाहिए अपने को यहाँ पे। t का कुछ करने का, t वाला v माइनस व्यू, t की जगह पे v माइनस यू द होल स्क्वायर। चलो करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। ये तीनों सही चीज लग रही है आपको? बराबर। v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी सही है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी भी सही है, और v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी भी सही है। नाउ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बात सही है। बराबर। स्टार्ट करते हैं। u इंटू टी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ये लिख दूँ, क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ इंटू ए रहने देते हैं यहाँ पे अभी के लिए। t के स्क्वायर की जगह, t की जगह क्या लिख सकता हूँ अभी मैं? v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? यू वी माइनस यू इंटू यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ये ए अपॉन टू इंटू वी माइनस यू का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर। क्या ए और ए काट दूँ? इधर 2a दिख रहा है, इधर a दिख रहा है, दोनों में से a कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से a कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सही बात है इतना? ये ऐसा है, ये भी ऐसा है, a कॉमन लेके मल्टीप्लाई और ओपन करूँगा ब्रैकेट। आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ ईजियर अप्रोच। इससे आएगा आंसर नो डाउट, पर आई थिंक आई कैन फाइंड ईजियर अप्रोच एज वेल। किधर चले? ए उधर ले लो, फिर 2 को भी उधर ले लो। हाँ, मेरे दिमाग में एक अप्रोच आया है, लेट मी शो यू। क्या बोलते हो? इससे हो जाएगा नो डाउट, डेफिनेटली हो जाएगा, बट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आया मेरे पास। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस चलेगा। हाँ, आ गया। इधर तक सही है, इधर तक सही है। अभी क्या ये बात तो अभी भी है ही ना कि एरिया जो होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, ये तो पता ही है ना अपने को। इस बार एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रपेजियम ही लगाओगे, सीधा एरिया ऑफ ट्रपेजियम सीधा। कि ट्रपेजियम का फॉर्मूला, ये शेप ट्रपेजियम है ना ये पूरा, कि ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला है इसका ट्रपेजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। बराबर। कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं फॉर्मूला, फर्स्ट टाइम देखा है पहले कभी? अच्छा देखा, चलो फिर तो सही है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कौन से दो पैरेलल साइड्स है? एक ये हाइट और ये वाली हाइट ना। ये कितनी हाइट है? u। ये कितनी हाइट है? पूरी हाइट, पूरी हाइट v। यस, तो इधर क्या लिखूं मैं? u प्लस वी इंटू क्या डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो लाइंस के बीच में? t इज इक्वल टू क्या आया? s। ये t की जगह क्या लिख सकता हूं मैं?
सो हाफ इंटू वी माइनस यू इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी ये u प्लस वी है, या v प्लस यू भी लिख सकते हो, v प्लस यू, यहाँ पे v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू एस. व्हाट इज v प्लस यू इंटू वी माइनस यू? अरे a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर होल स्क्वायर. नहीं वो तो a प्लस बी दो बार होता तो होल स्क्वायर होता. सिंगल स्क्वायर. सिंगल, हाँ तो a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको सिर्फ लिख सकते हो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. और ये 2 और ये a दोनों नीचे है, दोनों ऊपर लेके जाओ, इधर क्या आ जाएगा 2s. यही फॉर्मूला है ना. सो ये तीसरा इक्वेशन हो गया. डन है इतना. सो ये 3 इक्वेशंस अपने सामने है काइनेमेटिक्स के. क्लियर एवरीवन? एक और टॉपिक यहाँ पे हम लोग कवर करना चाहूँगा मैं. एक इतने से वैसे सम सॉल्व हो जाएंगे हमारे, कोई भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सम्स है ना हमारी शीट जो है इसके अंदर. ओके एक एग्जांपल कर ही लेते हैं ना. जैसे कि पहला क्वेश्चन ही रीड कर लो. Car starts from rest and accelerates at 4 meters per second square. Starts from rest and accelerates with 4 meters per second. starts from rest का मतलब होता है u इक्वल टू 0, राइट. और एक्सेलरेशन ये फिर For 6 seconds. फॉर t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स. फिर Final velocity is फाइंड v, बराबर. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना बेटर होगा? v minus u. पहला वाला ही, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. यू का वैल्यू 0, एक्सेलरेशन 4, t का वैल्यू 6. तो वी आर डन. 24 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ऐसे कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस आज करने को मिलेंगे, तो वो कर लेंगे अपन फटाफट. डन है इतना. चलो यहाँ पे एक चीज़ पढ़नी है अपने को. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड. अगर ये सवाल पूछा तो क्या करेंगे? जैसे कि अगर मैं बोलूँ सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th सेकेंड, ऐसा सवाल बनेगा. इफ दे आस्क यू दिस सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन व्हाट विल हैव टू डू? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th सेकेंड. डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 सेकेंड पूछा तो अपने को ऐसे ही निकालना है. बट द डिस्टेंस ट्रैवल इन 6th सेकेंड पूछा तो क्या अलग होगा उसमें? उसके लिए आपको ये करना होगा. पहले आप 6 सेकेंड्स का पूरा डिस्टेंस निकालोगे, फिर आप 5 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालोगे, एक 1 माइनस करके, और उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे. दैट विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6th सेकेंड अलोन. समझा? जैसे कि पहले सेकेंड में मैं 2 कदम चला, ठीक है, फिर 2 सेकेंड हो गए, एक और सेकेंड होने के बाद 2 सेकेंड हो गए, 2 सेकेंड में मैं 5 कदम चला, 1 सेकेंड में 2 कदम, 2 सेकेंड में टोटल 5 कदम. तो सिर्फ मैं दूसरे सेकेंड में कितना चला? 1 2, 1 सेकेंड में, एक और सेकेंड जाने दिया मैंने, 3 4 5, टोटल कितना टाइम हो गया? 2 सेकेंड. वैसे 2 सेकंड. 2 सेकेंड हो गए. और मैं कदम कितना चला टोटल? सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना चला? 3. ऐसा तो वही हुआ ना, आपने टोटल माइनस पहले का कदम का निकाल लिया ना. तो अगर कोई 6th सेकंड का टाइम पूछे तो आप पहले पूरे 6 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे और 5 सेकंड का डिस्टेंस निकालोगे, एंड यू विल सबट्रैक्ट बोथ ऑफ देम. समझा? अब ये प्रोसेस आपको ना करना पड़े, हम पहले ही एक फॉर्मूला डिराइव करके रख लेंगे उसके लिए. ठीक है. तो nth का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स. आया समझ में आपको? इस तरीके से डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n सेकेंड्स माइनस डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन n माइनस 1 सेकेंड्स. ऐसा. अगर कोई बोले कि 10th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो पहले 10 का निकालोगे और फिर 9 का निकालोगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे.
तो मैं ये हम लोग मिलके भी डिराइव ही कर लेंगे रिजल्ट इसका, बराबर। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में टी की जगह पे एन लिखने का। अरे मैंने यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही यूज़ किया है, बट टी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कितने टाइम में निकालना है, एन सेकेंड्स में। वैसे ही एन माइनस वन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, बोलो एनीवन। यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। जहाँ पे भी एन दिख रहा है वहाँ पे एन माइनस वन डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस वन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना है, ये वाला ना, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस इधर क्या था अपने पास, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए माइनस वन का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट तो ओपन करने के कुछ है ही नहीं, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यू एन। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस यू, बट ये भी माइनस है तो प्लस यू। फिर ये हाफ ए, अच्छा इसका तो ब्रैकेट ही ओपन करना बाकी है ना। सो माइनस हाफ ए, ये माइनस अंदर लेके गया, हाफ ए एन माइनस वन द होल स्क्वायर इज एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। सही लग रहा है, लेट्स कीप गोइंग। क्या यू एन काट दूं, क्या बचा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए, अब ये ब्रैकेट ओपन करूं, एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू टू कैंसिल, तो क्या बचा ए एन, फिर ये माइनस प्लस माइनस, सो हाफ ए। सही लग रहा है ये वाला, रिया सही है अब तक। और बताओ क्या लिखूं इसमें, ये दोनों क्या और कुछ, बस इन दोनों में से ए फिर से कॉमन ले लेता हूं, तो क्या आया फॉर्मूला, u प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, क्या आ जाएगा, टू ए एन माइनस ए अपॉन टू, चलेगा। u प्लस ये हाफ, ये a और ब्रैकेट में 2n माइनस वन। ये फॉर्मूला स्टूडेंट को याद रखने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। जब प्रॉपर कोर्स चलाते हैं ना तब तब ये डिराइव नहीं करवाते हम इतना, ठीक है ना। ये डिराइव करवाते हैं इतने वाले, वो जो इक्वेशन आपने डिराइव ना ग्राफ में, वो करते हैं अपन, क्योंकि वो आपके कॉलेज एग्जाम्स में भी आ सकता है, फाइन। और वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि स्लोप पता चलता है, एरिया पता चलता है, ट्रेपेजियम पता चला, ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो बीच में आ रही है ना, ये आपको हेल्प करती है सम सॉल्विंग में। इसमें कुछ खास नहीं था, कॉन्सेप्ट बता दिया ना ये वाला, तो उतना काफ़ी था। बाकी ये वर्किंग था जो कि आपसे इनफ करवा ली जाएंगी दूसरे सम्स के थ्रू। सो वी आर नॉट, आई एम नॉट वरीड मच अबाउट द डेरिवेशन एटलीस्ट हियर, ओके। सो दिस इज इट। तो ये ख़त्म कर लो और फिर ये स्टार्ट कर लेते सॉल्व करना अपन। इसके अंदर खाली मोशन अंडर ग्रेविटी वाले तुम नहीं कर पाओगे, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा, जब देयर आर टू केसेस, एक तो एक्सेलरेशन और एक डी एक्सेलरेशन, ये लास्ट वाला पार्ट लिखना बाकी है ना, हाँ ठीक है, तो सॉरी, तो ये लिख लो पहले अच्छे से पहले। चल सब हो गया लिख के, कभी डी एक्सेलरेशन सुना है, डी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सुना है, डी एक्सेलरेशन सुना तो है। क्या लगता है उसमें क्या करना है अलग, कुछ बोल रही थी तो, क्या पीछे कुछ तो बोला, क्या करेंगे, डी एक्सेलरेशन को स्पीड रिड्यूस करना, हाँ उसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ब्रेक लगाना, बराबर, करेक्ट करेक्ट एकदम सही।
अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट भी फेंकता हूँ आज ज़मीन पे तो थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डी एक्सेलरेशन इटसेल्फ, है ना। आज गाड़ी का इंजन अगर बंद कर देगा कोई तो गाड़ी चलती नहीं रहेगी इन्फिनिटी तक, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। आउटर स्पेस में ऐसा नहीं है, आउटर स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। अगर कोई एस्ट्रॉयड मूव कर रहा है ना तो वो ज़िंदगी भर मूव करता रहेगा अगर आउटर स्पेस में कुछ भी नहीं होता तो। लेकिन अपने ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता ना, अपन फेंकते हैं कोई चीज़, थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाती है बिकॉज फ्रिक्शन है अपने पास, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू से कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एंड ऐसा मोशन जो होगा ना वो 1D का होगा, स्ट्रेट चलता रहेगा वो। विल इट बी कॉल्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? एक्सेलरेशन अगर है तो यूनिफॉर्म कैसे हुआ? ठीक है, इट इज कैन बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जो हम पढ़ रहे हैं अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन 1D मोशन। अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। और अभी भी मोशन 1D का ही होगा, स्ट्रेट लाइन का ही होगा। एक्चुअली मोशन के इसमें क्या है? चलता रहेगा। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? चलते चलते एक डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। सही बात है इतना, रिटार्डेशन के केस में करेक्ट है। और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते वक्त एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाएगी। अगर नेगेटिव दिया है तो अच्छी बात है, वरना तुम्हें जब सब्स्टिट्यूट करना है ना तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। टेक द वैल्यू ऑफ ए साइन V and A have same sign, के तो दोनों प्लस के तो दोनों माइनस, पर मोस्टली हम लोग दोनों प्लस के साथ चलेंगे। और इसके अंदर V and A have opposite sign। मतलब अगर आपने U पॉजिटिव लिया है, ये जो वेलोसिटी है ना ये पॉजिटिव ले लिया आपने, अगर आपने U पॉजिटिव लिया तो A नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको दोनों साथ में देखने को मिलता है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये दोनों मोशन आपको साथ में देखने को मिलता है कि गाड़ी एक्सेलरेट भी कर रही है और फिर डी एक्सेलरेट भी कर रही है। बताओ मैं बता दूं मैं अगर मैं किसी चीज़ को ऊपर फेंकता हूँ फिर वो मेरे हाथ में वापस नीचे आ जाती है, तो जब वो ऊपर जा रही होती है ना तब वो डी एक्सेलरेट करती है, और जब वो नीचे आ रही होती है तब एक्सेलरेट करती है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें ये दोनों साथ में भी दिखते हैं हम लोग को। एंड सच अ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1D, वैसे 2D में भी है, हम पर 1D पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल, मोशन अंडर ग्रेविटी, कि अगर आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो किसी वेलोसिटी से तो वो ऊपर जाके नीचे आ जाता है, ओके। जब ऊपर जाता है तब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है स्मॉल g होती है। स्मॉल g का वैल्यू कितना लिया जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली 10 भी लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली पाई स्क्वायर भी लिया जाता है बाय द वे, ठीक है। ये सब वैल्यूज चलते हैं, हम टेंस के साथ सॉल्व करेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। पाई 3.14 होता है ना, उसका स्क्वायर करोगे तब भी इतना ही आता है अप्रॉक्सीमेटली, कुछ 9.89 ऐसा कुछ आ जाता है। समझा मोशन अंडर ग्रेविटी? हमारे शीट में कुछ कुछ सम शायद लास्ट में 2-3 सम मोशन अंडर ग्रेविटी वाले होंगे। लगाना सुवेट इक्वेशन ही है। तो जब एक्सेलरेशन हो रहा है तब इसके अंदर सब वैल्यूज पॉजिटिव दिखेंगे या सब नेगेटिव, मोस्टली तो पॉजिटिव। जब आपको सुवेट इक्वेशंस इसमें लगाना हो तो इन दोनों के साइन अपोजिट दिखेंगे। जब आपको सुवेट इक्वेशंस इसमें लगाना हो तो एक्सेलरेशन का वैल्यू g लेना पड़ेगा या 10 लेना पड़ेगा। मोशन ग्रेविटी में सम्स में कोई बताएगा नहीं एक्सेलरेशन कितना है, खुद ही लेना है, ओके। इसमें तो बताना पड़ेगा ये सब वन में, करेक्ट है इतना? बस इतना नोट कर लो, फिर मिलके शीट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो
चलो मोस्ट ऑफ द सम्स तो इजी ही लग रहे हैं मुझे, बट फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ थोड़े थोड़े, बाई चांस अगर किसी को एक आध कोई डाउट वगैरह रह गया, अप्रोच सही है कि नहीं बस वो आप अपने साथ मैच कर सकते हो, क्योंकि ऐसे सम्स में रहता है कभी कभी कि आप 2 स्टेप्स से भी कर सकते हो, सिंगल स्टेप से भी आंसर कभी कभी आ जाता है। चलो जो पहला क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है वो कंटिन्यू करो खुद से, ऐसा कुछ नहीं। द कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u का वैल्यू 0 लेना होता है, एंड एक्सेलरेट्स एट 4, तो 4 दिया हुआ है। अच्छा पहला सम तो हमने कर ही लिया था, फॉर 6 सेकेंड्स t इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, फाइंड वेलोसिटी v। तो कौन सा इक्वेशन यूज किया था हमने सीधा, v इज इक्वल टू u प्लस at से काम हो गया था, राइट। सेकेंड सम, अ बॉडी मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, इसको क्या लिया u, डी एक्सेलरेट्स एट 2, यानी कि a का वैल्यू कितना लिया -2, u का वैल्यू लिया 20, टाइम टेकन टू स्टॉप इट, स्टॉप बोला मतलब v का वैल्यू 0 और t निकालना है, फाइंड t। तो कौन सा इक्वेशन, फिर से v इज इक्वल टू u प्लस at ही लिया होगा, बराबर, सब्स्टिट्यूट बराबर करना। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर। अच्छा तो क्या सब लोगों ने किलोमीटर पर आवर को पहले कन्वर्ट किया, कौन सा? थर्ड सम, नहीं किया। अरे वही आंसर नहीं आया। 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए नहीं आया। और ट्रेन मूविंग एट 72, यानी कि u का वैल्यू दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको अगर हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 5/18, तो 18 वन जा और ये 4 जा, तो ये 20 मीटर पर सेकंड लेना है। अब आएगा देखो, डी एक्सेलरेट्स मतलब a का वैल्यू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको पूछा इट स्टॉप्स इन हाउ मच टाइम, तो v का वैल्यू 0, फाइन t आ जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at से, बराबर। फोर्थ वाला, अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी 5, यानी कि u का वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 3, यानी a का वैल्यू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स, v का वैल्यू पूछा है, टाइम का वैल्यू 4 सेकेंड्स, तो ये भी v इक्वल टू यू प्लस 80 से हो। अच्छा ओके, सेक्शन ए के हाँ तो सब बोले उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि भाई ये सब v इक्वल टू यू प्लस 80 से ही करना है, ऊपर ही हेडिंग लिख दिया, चलो ठीक है फिर तो ख़त्म है मामला। तो आई थिंक जो अटके हो गए बस यहाँ 3 पे ही अटके हो गए, तो मुझे लग रहा है 5वां 6वां 7वां 8वां सब हो जाएंगे, बराबर है, ठीक है, गुड इनफ। सेक्शन बी में चलूँ सीधा फिर मैं, यानी क्वेश्चन नंबर सीधा 9 पे चलता हूँ। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, तो t का वैल्यू 4 सेकेंड, तो खुद ही फॉर्मूला ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेना है इसको, राइट। कहीं मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें भी कहीं अटको गया, राइट। कोई है सम आपको लगा ऐसा कहीं अटकने जैसा। ये ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन 10, खुद ही दे दिया, g का वैल्यू 10, डिस्टेंस फॉलन इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना नीचे गिरेगा कोई पत्थर, अगर मैंने ये मार्कर छोड़ दिया तो 3 सेकेंड में कितना नीचे गिरेगा, उस चीज़ का जवाब है ये, उस चीज़ का, वो चीज़ के रिलेटेड सवाल है ये। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप यहाँ पे, u कितना ले लोगे, ड्रॉप किया है तो ऊपर से, वेरी गुड 0, एक टावर ले लो, मतलब आप इन्हें ऊपर से एक चीज़ रिलीज़ कर दी है ग्रेविटी में, तो ग्रेविटी में रिलीज़ करेंगे तो नीचे गिर जाएगा, u0, एक्सेलरेशन कितना लेना है 10 मीटर पर सेकेंड, अभी नीचे जाता है तो बॉडी एक्सेलरेट करती है कि डी एक्सेलरेट करती है, करेक्ट, तो a का वैल्यू +10 ही ले रहा हूँ मैं, चलेगा ना, गुड इनफ। फिर क्या है भाई, टाइम दिया, टाइम कितना 3 सेकेंड, इक्वेशन कौन सा यूज़ करोगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, u का वैल्यू तो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10 और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 45 मीटर, बहुत ही बढ़िया है ना। 12th ठीक है, 13th 14th 15th 16 सब कर लोगे ना, मेरे को लग रहा है। चलो ठीक है, सेक्शन ए भी ख़त्म करो, चलो फटाफट।
चल सेक्शन सी डिस्कस कर लेता हूँ मैं, अपने अपने लेवल पे ट्राई कर लो जितना आता है, बराबर। सेक्शन सी, सेक्शन सी में ज़्यादातर उन्होंने खुद ही बता दिया है कि यू हैव टू यूज़ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0, ट्रैवल्स 20 मीटर यानी कि s का वैल्यू 20 मीटर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर, फाइंड वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालना है। तो इक्वेशन हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बराबर। u का वैल्यू तो 0 है, 2 इंटू 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 200 मीटर पर सेकेंड। इज दिस राइट? पहला वाला 17 वाला आया था सबको ये वाला, ठीक है। 18 वाले में बस डी एक्सेलरेशन पूछा है तो ए का वैल्यू निकालना है, अपने आप ही नेगेटिव आ गया होगा, राइट? 18 वाले में 17 200। एक मिनट, गलत है क्या कुछ? रूट नहीं लिया, ये वी स्क्वायर है तो वी का वैल्यू रूट 200, क्या रूट 200 ऑप्शन में मिलेगा मुझे? 14.1, 200 का रूट 14.1 होता है ना, 10 रूट 2 गिन लो, 10 रूट 2, 200 का रूट, सो 10 इंटू 1.414 होता है, तो सीधा 14 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट? गुड। 18 वाला खुद से किया, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया अपने आप, है ना, u दिया है, स्टॉप बोल दिया तो v0, फिर बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, ओ 19 वाला बताओ, 19 वाला क्या आया? 19 वाला 19 वाला बताओ क्या आ गया, बताओ बताओ। अ बॉल थ्रोन अपवर्ड्स विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला सम है, ऊपर फेंका है, u का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ ऊपर फेंकते हैं तो इट इज एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, तो ए का वैल्यू कितना लिया जाएगा इसमें? -10। और क्या पूछा उन्होंने? मैक्सिमम हाइट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है, तो मैक्सिमम हाइट इज अ डिस्टेंस और वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट एक तरीके का वेलोसिटी है कि एक तरीके का डिस्टेंस है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है? करेक्ट, मैक्सिमम हाइट इज अ डिस्टेंस, हाइट लेंथ ब्रेथ हाइट, इट्स अ डिस्टेंस, तो s चाहिए उसको, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे v कितना होगा? 0। फाइंड s पूछा है, तो कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन तो बता रखा है पहले ही ना, कौन सा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 0 इज इक्वल टू यू कितना? 20 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन -10, और ये s हो गया, ये पूरा माइनस कटा उधर जाएगा तो 20s, 20 का स्क्वायर 400, ये 0 कट, 40 के नीचे 2, तो 20 मीटर की हाइट आ रही है। 10 सेकंड होता है ना? हाँ 10 n, कौन से सम की बात कर रहा है? एसेंट। हाँ एसेंथ में n मतलब टाइम होता है, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से 19 सम होगा, 20 हो जाएगा, 21 फिर से स्टोन इज ड्रॉप्ड, 21 ड्रॉप्ड तो ऊपर से नीचे आने वाला सम है ना, 21 आ गया था, 21 भी ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एंड हिट्स द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 30, तो इसमें u कितना लिया? 0 और v लिया 30, और a का वैल्यू +10 कि -10? +10, नीचे गिरा एक्सेलरेशन, 22 भी हो गया, बराबर। सेक्शन डी इस बोल रहे हैं मिक्स्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस बार आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, राइट? करेक्ट। कहाँ पे पहुँचे? 23, 24, 25 6। अच्छा वो सब पे पहुँच गया नीचे क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैं हिंट देता रहता हूँ 23 से। क्वेश्चन नंबर 23, राइट? A stone is dropped from the tower 80 मीटर हाई, तो एक टावर बना दिया मैंने,
इस बार हाइट पहले से पता है 80 मीटर का हाइट है और ऊपर से उसने ड्रॉप्ड कर दिया, ड्रॉप। और एक्सेलरेशन टाइम टू रीच द ग्राउंड, नीचे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा ये पूछा है आपको। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लोगे? 0। एक्सेलरेशन कितनी लोगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन लगा है जिस पर टाइम आ जाएगा? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। पर तुझे टाइम चाहिए, टाइम आया ही नहीं तेरे इक्वेशन में। v इक्वल टू यू प्लस 80। बट उससे फिर अच्छा तू बोल रही है पहले v निकाल लो फिर उस पर डाल लो। डायरेक्ट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर से जल्दी आ जाता। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s का वैल्यू कितना लेगी? u कितना लेगी? तो गया ये। एक्सेलरेशन कितना लेगी? इंटू टी का स्क्वायर। ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये नीचे का 2 इधर मल्टीप्लाई होके 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू 4 सेकेंड्स। समझा? इस तरीके से 23 वाला सॉल्व होगा। 24 बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, यू दिया है। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम पूछा है। ट्राई करो, थोड़ा सा मेहनत जा रहा है इसमें। U दिया है 30, A दिया है -10। -10, हाँ 0, करेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, कीप गोइंग, करते रहो। एक बार ट्राई सारा, फिर एक बार बता देता हूँ, डाउट रहता है कोई भी लास्ट में तो। चलो कौन सा कर रहे हैं अपन, कौन सा डाउट में है? ट्वेंटी 23 लास्ट बताया था ना। 24 हो गया होगा। 25 खुद ही बोला है डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकेंड, और इक्वेशन उसी ने दे दिया है कि ये लगाओ। क्या हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव किया है क्लास में एसेंट का? ये ना u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, तो ये आ गया था। ठीक है। 26 वाला एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ लोग को आया। 2 cars A and B starts from the same point। तो एक रेस है जिसके अंदर A और B दोनों साथ में चल रहे हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, करेक्ट। A जो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि A वाले का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और एक्सेलरेशन कितना है इसका? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चलते 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 कहीं पहुंच जाएगा, बराबर। फिर बी वाले के बारे में बोला है कि इट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 12। इसका तो सिर्फ वेलोसिटी 12 ही है और कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है इसका? 0। बी वाला इज नॉट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है। तो ये बी का मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। और ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड। अच्छा, कौन ज्यादा फास्ट है, ए के बी? स्टार्टिंग में कौन फास्ट है? स्टार्टिंग में बी फास्ट है, तो बी आगे निकल जाएगा। लेकिन पीछे से जो ए आ रहा है वो एक्सेलरेट करते हुए आ रहा है, इसलिए कभी ना कभी वो उसको पकड़ ही लेगा। हमसे क्या पूछा गया है? टाइम, किस टाइम पे ये एक दूसरे को पकड़ लेंगे यहाँ पे। तो जब भी वो एक दूसरे को पकड़ेंगे, दोनों ने डिस्टेंस ट्रैवल तो सेम रहा होगा ना, समझे? जहाँ पे भी पकड़ेंगे, जैसे कि समझो मैं भाग गया कांस्टेंट स्पीड से, तुम पीछे से एक्सेलरेट करके, जब भी हम मिलेंगे तो मैंने और तुमने सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल किया होगा ना, दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट करेंगे। सो पहले मैं निकालूंगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए, कितना होगा? यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दूँ, हाफ 80 स्क्वायर। यू कितना है उसका? 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना है इसका? 4 इंटू टी का स्क्वायर। टी का वैल्यू नहीं है हमारे पास तो डोंट नीड टू वरी, तो 2t स्क्वायर आया, राइट। अभी डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी, ये कैसे निकालोगे? इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? वो सब फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते जो तुमने अभी सीखा ना आज,
उनमें से कोई नहीं लगा सकते इसमें, बिकॉज ये एक्सेलरेटेड मोशन ही नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? Distance, speed, time. स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज स्पीड, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है इसका? 12, सो 12 इंटू टी, समझे इतना? तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2t स्क्वायर। इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 12t। दोनों इक्वल कर दूं तो कितना आ जाएगा आंसर? 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 12t। इक्वेट क्यों किया समझ रहे हो? बिकॉज दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया ना। अब क्या सॉल्व करूं? ये t और t कट गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो t का वैल्यू कितना आया? 6 सेकेंड। इज दिस क्लियर एवरीवन? आंसर मतलब क्वेश्चन टाइम का ही था ना, हो गया। So this is how you will do this type of problem. 26. 27. The body is projected upward with 40 meter per second's velocity and position at t is equal to 2 seconds. तो velocity मतलब v पूछा है और position मतलब s पूछा है, तो ये भी खुद से ट्राई कर सकते हो आप। 28. A car accelerates from rest at 3 for 10 seconds. Then moves it. Oh, 28 भी थोड़ा सा न्यू वेराइटी है, राइट? 28 न्यू वेराइटी है। 29 ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ द इम्पैक्ट एंड हाइट 29 कर सकते हैं ना। वेलोसिटी और इम्पैक्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी, ज़मीन गिरने से पहले, ज़मीन पे गिरने से पहले, और हाइट मतलब डिस्टेंस। डुएबल है और 30 भी डुएबल है, राइट? तो ओनली 28 आई फील कैन बी अ ट्रिकी वाला, तो 28 मैं बताऊंगा, राइट? चल सही है इतना अभी तक? A car accelerates from rest at 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मतलब एक्सेलरेशन कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या बोला है? फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड तक भाई साहब एक्सेलरेट करते रहे। स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ बोला है? रेस्ट बोला है ना। फ्रॉम रेस्ट मतलब u का वैल्यू 0। अब ये होने के बाद स्पीड बढ़ गई, डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, और अब वो बोलता है अब एक्सेलरेट नहीं करेंगे, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाएंगे। कितने टाइम तक? 5 और सेकंड्स तक। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है। मैं इसके 2 मेथड बताना चाहता हूँ आपको, एक तो कैलकुलेशन मेथड और एक है ग्राफ मेथड, ठीक है? तो पहले वील गो फॉर मेथड 1, ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी है। सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में क्या बोला है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कौन सा मोशन है? एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन। और ये है कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और क्या वेलोसिटी, कितने टाइम तक ये कर रहा है वो? 5 सेकेंड तक। क्या वेलोसिटी है वो कैसे निकालोगे? किस स्पीड से ये मोशन कर रहा है कैसे निकालोगे? ये इसमें थोड़ी लगा सकते हैं, बताओ। इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वही तो इसका वेलोसिटी होगा ना पूरा। ये इसके लास्ट में जो इसकी वेलोसिटी रही होगी ना गाड़ी की, वही वेलोसिटी से चला रहा है, तो इसका पहले v निकाल लोगे ना, वही इसका वेलोसिटी होगा। अग्री? निकाल लो। v इक्वल टू u प्लस ए टी। यू कितना? 0, ए कितना? 3, टाइम कितना? 10, कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसी का तो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगा। इतनी क्लियर है बात? चलो देखते हैं क्या क्या चाहिए उसको। फिर क्या बोल रहा है वो? डी एक्सेलरेट्स टू रेस्ट इन 6 सेकेंड। अब वो डी एक्सेलरेट कर रहा है, थर्ड पार्ट ऑफ द जर्नी, डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कितने टाइम तक डी एक्सेलरेशन चालू है? 6 सेकेंड्स में फाइनल वेलोसिटी 0। रुक गया ना। इसका u क्या होगा? इसका u, हाँ, जो ये पूरा टाइम चला रहा है वही तो इसका इनिशियल है। बिल्कुल सही, 0, और ये खत्म हो गया मामला। अब चाहिए क्या उसको? फाइनली तीनों के अलग अलग डिस्टेंस निकाल के ऐड कर लो। इसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 0. 0 प्लस हाफ ए कितना है 3, टी कितना है 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 150 मीटर, नहीं 150 मीटर। इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम, सीधा डिस्टेंस इज स्पीड, वेलोसिटी इनटू टाइम ना, सीधा सीधा। वेलोसिटी कितना है इसका 30, टाइम कितना है इसका 5, ये भी कितना आया 150 मीटर। इसका एस कैसे निकालोगे, कौन सा इक्वेशन जिसमें ये सब आता, क्या पहले आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी से पहले a निकालोगे और फिर s निकालना, तो क्या आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना है 30, a इंटू टाइम 6, तो क्या आ जाएगा ये -6 से इज इक्वल टू 30, तो a इज इक्वल टू -5, और अब लगाऊंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है इसका 30, t कितना है इसका 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -6, टाइम कितना है 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 180 माइनस 6 36, ये 6 और 2 कैंसिल हो गए 3 ना, 36 इंटू 3 108, कितना आ गया ये 72 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है पक्का, 375 कुछ, अच्छा 345. लेट्स सी, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक करी है हमने, देखो 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 देखो, कहीं तो मैंने जल्दबाजी दिखाई होगी, ये भी सही है, ये 30 सही है, सही है, ये 5 सेकेंड 6 सेकेंड सही है ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 30/6 5 होता है, एक एक्सेलरेशन गलत पुट किया है, कैसे आएगा फिर आंसर है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना -5, टाइम कितना 6 का स्क्वायर, अब करेंगे 6 स्क्वायर 36/2 18 इंटू 5 80 नहीं 18 इंटू 5 90, तो ये आ जाएगा 90 मीटर, तो प्लस 90 करेंगे तो आंसर मुझे आ रहा है 390, ये भी ऑप्शन में नहीं है क्या, 36/2 18 इंटू 5 90 तो होता है, इधर भी कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं ना, 6 3 80 180 माइनस 90 तो होता है, मेरे को लगता नहीं अब कुछ और गलती किया है मैंने, लग रहा है कुछ मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 28, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a का वैल्यू 3 है, मेथड 2 बताया था ना मैंने, एक मेथड 2 से करते हैं, अगर उसका और इसका आंसर मैच हो गया इसका मतलब हमारा सही आंसर है, बराबर। चल मेथड 2 में भी थोड़ा सा ग्राफ मेहनत तो लगेगा। चल मेथड 2 में आपको ग्राफ बनाना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, कैसा बनाओगे ग्राफ, एनी आइडिया? वेलोसिटी और टाइम, कैसा दिखेगा ग्राफ? u 0 है ना, तो ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम हियर, फिर क्या करूं, तीन हिस्से बनेंगे साथ में, पहले ये ऊपर जाएगा, फिर ये वहीं रहेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, राइट, ये ग्राफ बना, सही है। कितने टाइम तक चलाना है ये 10 सेकंड तक चलाना है, ये कितना चलाना है 5 सेकंड तक, और ये और कितना है 6 सेकंड तक, सही बात है इतना। और हाइट कितनी है इसकी, वो वेलोसिटी कितना मैक्सिमम ऊपर गया है, वो 30 ना, तो ये 30 तक गया, अग्री। मतलब आपको ये ग्राफ बनाने के लिए इधर तक तो फिर भी सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, अभी पता है वेलोसिटी टाइम से डिस्टेंस कैसे मिलता है?
ऐसे है ना, एरिया से मिलता है ना, भूल गए, डबल स्टार बनाया था। हाँ, इसका एरिया निकाल सकते हो, ट्राइंगल रेक्टेंगल ट्राइंगल या सब ट्रेपेजियम लगा दो सीधा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है पूरा, और ये ऊपर का पैरेलल कितना है, 5 दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 30, कितना आ जाएगा, 26/2 13, 13 इंटू 30 कितना आ गया, अपना आंसर क्या है, तो हम सही हैं। और ये जल्दी नहीं आ गया ये वाला मेथड से, उधर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा, नो डाउट वो अच्छा था एग्जाम में, लेकिन 3-4 बार ऐसे सिमिलर टाइप करने के बाद एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो ऑब्वियसली हमको ये मेथड सबसे सही लगना चाहिए, बराबर वैसे। तो मुझे लग रहा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना सही चल रहा है। ओके चलो, तो वो उधर कोई ऑप्शन नहीं है ना, नहीं, तो ई ऑप्शन खुद ही डाल दो फिर उसमें। चलो, गुड वर्क टुडे। मैं तो ऑलमोस्ट रेडी था एक हायर डिफ़िकल्टी लेवल वाला देने के लिए, पर लेकिन इसका लेवल भी ठीक ठाक रहा, प्रिंट ही करा लिया था मैंने तो। ठीक है, तो यही लेवल के हिसाब से एक शीट दे देता हूँ होमवर्क, वो अपना कर लेंगे, डन है। फिर नेक्स्ट वीक फिर वेडनेसडे और सैटरडे रहेगा मेरा, ट्यूसडे और फ्राइडे मैथ्स है लेकिन